इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की निर्मम हत्या के मामले में यासीन मलिक को लेकर एक कोर्ट ने तिहाड़ जेल को वारंट इशू किया है। उन्हें कहा है कि यासीन मलिक को अगली तारीख यानी 22 अगस्त 2022 को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए ताकि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके उन गवाहों को जिन गवाहों ने ऑलरेडी इस मामले में अपनी गवाही दी है। 13 जुलाई 2022 को ये सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में एसएसपी एसके भट्ट और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसके भट्ट और मोनिका कोहली, एडवोकेट मोनिका कोहली सीबीआई की तरफ से पेश हुई। उसके अलावा जो मुजरिम थे 2 से लेकर 7 तक, उनकी तरफ से वकील पेश हुए और अक्यूज नंबर 1 इसमें यासीन मलिक हैं जो जेकेएलएफ के सुप्रीमो भी रहे हैं। सेंट्रल जेल तिहाड़ नई दिल्ली में है। उनको कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 2 विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन ने पेश किए जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए तो उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन का हक एक्यूज नंबर 1 यासीन मलिक को है, वो उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि वो रिजर्व्ड है, क्योंकि एक्यूज नंबर 1 ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि क्या वो क्रॉस एग्जामिन, जब कोर्ट ने उनसे पूछा क्या आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता चला कि विटनेस थे, जो गवाह थे, गवाहों ने कहा क्या, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी जो है केंद्र सरकार को लिखी है, जो चिट्ठी उन्होंने 9 जुलाई 2022 को लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि वो आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि आप मुझे इस मामले में जो है कोर्ट के समक्ष खुद खड़े होकर जितने भी गवाह हैं उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने की मुझे इजाजत दें। इस फरियाद के बाद कोर्ट ने जो है इंचार्ज जेल नंबर 7 तिहाड़ जेल नई दिल्ली को डायरेक्शन दी है कि आप यासीन मलिक को विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के समक्ष पेश करें। और यह भी कहा, यासीन मलिक को यह भी कहा गया है कि अगर वो कोई वकील करना चाहे लीगल एड अथॉरिटीज से या एमिकस क्यूरी अपॉइंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं ताकि ट्रायल जो है वो फेयरली हो सके। अब अगली तारीख 22 जो है वो 22 अगस्त है। 22 अगस्त को दोबारा इस मामले की सुनवाई होनी है। मामला असल में है, आपको याद होगा कि इससे पहले कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम किए थे यासीन मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ। 4 निहत्ते इंडियन एयरफोर्स के जो कर्मचारी थे 1990 में उनकी शहादत के सिलसिले में। 5 जो हैं, इन 7 में से जो है उनको टाडा कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने चार्जेस जो हैं 7 के 7 लोगों के खिलाफ फ्रेम किए हैं, जिसमें यासीन मलिक भी हैं, शौकत बख्शी भी हैं, जो दोनों तिहाड़ जेल में हैं, अंबेडकर नगर जेल में हैं। मलिक और बख्शी दोनों जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुए। ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राकेश सिंह ने उस समय कहा था। उसके बाद जो चार्जेस जो हैं कॉपीज की, वो अंबेडकर नगर और तिहाड़ जेल दोनों जगह पर दी गई है। और इस मामले में 70 वर्षीय शालिनी खन्ना, जो उस समय शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की धर्मपत्नी है, जिन्हें 4 जो इंडियन एयरफोर्स के जवान थे उनके साथ शहीद किया गया था, उनसे उन्होंने भी बात की है। और उन्होंने उस समय कहा था कि 30 साल बाद ये ट्रायल शुरू हुआ है और ये उन्होंने कहा था कि ये आसान काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग मामलों में क्या हो रहा है। बहुत देर बाद जो है आखिरकार सरकार ने इस मामले में, अब आपको यहां पर यह भी याद कराएं कि जो अटैक था इंडियन एयरफोर्स के जवानों के ऊपर, ये 25 जनवरी 1990 को रावलपुरा श्रीनगर में हुआ था, जब आतंकियों ने गोली चलाई थी, जिसमें 40 लोग जख्मी हुए थे और 4 लोगों की शहादत हुई थी। इस मामले की सुनवाई अब 22 अगस्त को होने जा रही है और 22 अगस्त को जिस दिन इस मामले की सुनवाई होगी उस दिन जेकेएलएफ के सुप्रीमो यासीन मलिक को पेश किया जाएगा। और कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि उनको पेश किया जाए ताकि वो विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकें। आपको ये भी मालूम होगा, दूसरी तरफ रुबिया सैयद का मामला भी चल रहा है। रुबिया सैयद मामले में भी ऑलरेडी महबूबा मुफ्ती की बहन डॉक्टर रुबिया सैयद ने गवाही दी है और यासीन मलिक को अपने किडनैपर के तौर पर पहचाना है। ये दोनों मामले एक साथ चल रहे हैं। 22 अगस्त को अब इस मामले की सुनवाई होगी और यासीन मलिक को मौका दिया जाएगा कि वो जो गवाह हैं, गवाहों को क्रॉस एग्जामिन कर सकें।